हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। सनातन धर्म में ब्राह्मण का अर्थ क्या है? क्या ब्राह्मण कोई जाति है या एक ज्ञान और तपस्या का मार्ग? आज हम जानेंगे ब्राह्मणों के उस महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जिन्होंने वेदों को पाया, जिन्होंने धर्म की ज्वाला को जलाए रखा और जिन्होंने भारत को ज्ञान की धरती बनाया। वेदों के अनुसार ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म को जानने वाला। मनुस्मृति में लिखा है, खैर संस्कृत का श्लोक है, आपको सीधा अर्थ ही बता देता हूं मैं। जन्म से सब शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज, वेद पाठ से विप्र, और जो ब्रह्म को जान ले वही सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक जाति नहीं, एक आध्यात्मिक अवस्था है। अगर वैदिक ऋषियों की बात की जाए तो ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, इन्होंने वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र रचित किए। ब्राह्मणों ने समाज में सत्य, अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। ऋषि मुनियों के आश्रम ज्ञान के केंद्र थे, जहाँ राजकुमार और प्रजा दोनों को शिक्षा मिलती थी। आयुर्वेदा, ज्योतिष, शिल्प और गणित, सभी विद्याओं के मूल में ब्राह्मणों का ही ज्ञान है। कलयुग में जातिवाद और अहंकार ने ब्राह्मण तत्व को धुंधला दिया। ब्राह्मणों को केवल पुरोहित या जात कहकर छोटा दिखाया गया, जबकि असल ब्राह्मण वे थे जो ज्ञान, तपस्या और सेवा में लगे रहे, जैसे कि चाणक्य जी भी। आज भी जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करे, सत्य के पथ पर चले और धर्म का पालन करे, वह ब्राह्मण है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। ब्राह्मण तत्व एक लक्ष्य है, जाति नहीं। हमारे समाज को फिर से ज्ञान, धर्म और अध्यात्म की तरफ मोड़ने के लिए ब्राह्मण तत्व का पुनरुद्धार आवश्यक है। तो दोस्तों, ब्राह्मण होने का अर्थ जन्म नहीं, कर्तव्य है। सनातन धर्म को जीवित रखने वाले, वेदों को जिन्होंने हृदय में रखा, उन ब्राह्मणों को प्रणाम। अब आपको बताता हूँ कि भारत का इतिहास केवल वीर योद्धाओं से ही नहीं, बल्कि ज्ञानी ब्राह्मणों से भी लिखा गया है, जो नीति, धर्म और त्याग का प्रतीक बने। आज हम जानेंगे कि ब्राह्मण सर्वोपरि क्यों कहलाए गए। ब्राह्मण शब्द आता है ब्रह्म से, अर्थात सर्वशक्तिमान, ज्ञान और सत्य का सोर्स। जो ब्रह्म की साधना करे, जीवन में नियम, त्याग और ज्ञान को धारण करे, वही है सच्चा ब्राह्मण। चाणक्य ने राष्ट्र पुरुष बनाया चंद्रगुप्त मौर्य। समर्थ रामदास स्वामी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर को धर्म और राष्ट्रभक्ति सिखाई। आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में मठ स्थापित किए और सनातन धर्म का पुनर्प्रचार किया। ऋषियों ने वेद, उपनिषद और आयुर्वेदा दिया, जो आज भी दुनिया सीखती है। भारत में युद्ध जीतने के लिए तलवार चलाई, पर राज्य चलाने के लिए ऋषियों का आशीर्वाद भी चाहिए था। राजाओं ने हमेशा ब्राह्मणों से नीति और धर्म सीखा। इसलिए कहते हैं, राजतंत्र तलवार से चलता है लेकिन जीता है ज्ञान से। आज भी जो ज्ञान का मार्ग चुनते हैं, जो राष्ट्र और समाज के लिए त्याग करते हैं, जो शिक्षा, अनुसंधान और धर्म के विकास में लगातार लगे हैं, वे सब ब्राह्मण तत्व को के जीवंत प्रतिनिधि हैं। ब्राह्मण होने का मतलब जाति नहीं, जीवन की श्रेष्ठता है। ब्राह्मण सर्वोपरि, क्योंकि उसने ज्ञान, धर्म और त्याग से दुनिया को उज्जवल किया, सनातन के ज्ञान को आगे बढ़ाया। जैसे कि योद्धा ब्राह्मणों में हम भगवान परशुराम जी का नाम सुनते हैं, और सम्राटों में अगर बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण राजा थे। योद्धाओं में बात की जाए तो बाजीराव पेशवा जी। विद्वान ब्राह्मणों में बात करूं तो चाणक्य जी थे, पतंजलि ऋषि, बारहवीर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, पंडिनी ऋषि। आर्यभट्ट जी के बारे में बात की जाए तो उन्हें मैथमेटिशियन कहा जाता है, ग्रेट मैथमेटिशियन। पाई का स्टीक मान निकाला, दशमलव पद्धति का प्रयोग किया, पृथ्वी की गति और ग्रहणों का वैज्ञानिक कारण बताया, आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। भास्कराचार्य जी की बात की जाए तो लीलावती, बीजगणित, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ लिखे उन्होंने। शून्य का आविष्कार, उसके बाद कैलकुलस के सिद्धांतों का वर्णन न्यूटन से पहले किया, गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख दिया। चरक ऋषि की बात किया जाए तो उन्हें आयुर्वेदाचार्य कहा गया। उन्होंने चरक संहिता नाम का ग्रंथ लिखा, शरीर रचना और औषध विज्ञान का वर्णन किया, रोगों की पहचान और चिकित्सा पद्धति। सुश्रुत ऋषि की बात की जाए, उन्हें शल्य चिकित्सक कहा गया। उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखा, प्लास्टिक सर्जरी और सर्जिकल टूल्स का प्रयोग किया, 300 प्लस शल्य क्रियाएं और 120 प्लस औजारों का वर्णन, मानव शरीर की संरचना की जानकारी। बारहमीरा ऋषि ज्योतिषी व गणितज्ञ थे।
उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र, ग्रहों की चाल, वर्षा का पूर्वानुमान और जलवायु विज्ञान। नागार्जुन जी ने रसरत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा, धातु शुद्धिकरण और औषध निर्माण, रसायन विद्या का प्रारंभिक रूप अल्केमी। कनाद ऋषि जी ने, आपको भौतिक वैज्ञानिक भी कहा गया, वैशेषिक दर्शन के रचयिता थे। परमाणु सिद्धांतों का उल्लेख, अणु और परमाणु का वर्णन किया। पतंजलि ऋषि जो कि योग सूत्र ग्रंथ लिखा, जिन्होंने महाभाष्य लिखा। योग विज्ञान की आधारशिला थे, मनोविज्ञान व मानसिक स्वास्थ्य के आयाम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और अगर मौका मिला तो एक एक के ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए भाई इतना ही। अंत में कहूँगा जय हिंद और जय भारत।